नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राज्यपाल के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। 35 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 50 वर्ष। हमारा आंसर होगा 35 वर्ष। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करेगा? राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल। हमारा आंसर होगा मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? विधानसभा को आहूत करने की शक्ति, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति, विधानसभा को विघटित करने की शक्ति और विधानसभा को के सत्रावसान की शक्ति। हमारा आंसर होगा विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण संबोधन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण संबोधन से संबंधित है? अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 173। हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 176। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 215। हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 213। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। आप श्रृंखला का आनंद लेते रहें। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब
जहां राज्यपाल अनुमति देता है वह अधिनियम विधि मान्य नहीं होगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब जहां राज्यपाल अनुमति देता है वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा। हमारा आंसर होगा जहां राज्यपाल की अनुमति देता है वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानसभा में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा। 1 महीना, 6 महीना, 6 सप्ताह, 2 महीने। हमारा आंसर होगा 6 सप्ताह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उत्तर देते रहें। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। स्वविवेकीय अधिकार, कार्यपालिकीय अधिकार, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, केंद्रीय सरकार के परामर्श से। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। स्वविवेकीय अधिकार, कार्यपालिकीय अधिकार, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, केंद्र सरकार के परामर्श से। हमारा आंसर होगा यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्ति करने का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्ति करने का अधिकार है? अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 303। हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 333। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? निम्न में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? श्री मिलाप चंद जैन, श्री धनिक लाल मंडल, डीपी गुप्ता, श्री सुखदेव प्रसाद। हमारा आंसर होगा सुखदेव प्रसाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, निर्मल चंद जैन। हमारा आंसर होगा रघुकुल तिलक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्य के राज्यपाल थे। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्य के राज्यपाल थे हुकुम सिंह, जोगिंदर सिंह, संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक। हमारा आंसर होगा संपूर्णानंद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ के राज्यपाल कौन थे? वसंतराव पाटिल, एम चेन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ के राज्यपाल कौन थे? वसंतराव पाटिल, एम चेन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। हमारा आंसर होगा एम चेन्ना रेड्डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन था? निम्नलिखित में से राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन था? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, मुख्य सचिव। हमारा आंसर होगा राज्यपाल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। लगभग 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। राजस्थान में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? राजस्थान में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? 7 बार, 2 बार, 6 बार, 4 बार। हमारा आंसर होगा 4 बार। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1977, 1980, 1967, 1992। हमारा आंसर होगा 1967। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? मुख्य सचिव, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? मुख्य सचिव, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री। हमारा आंसर होगा राज्यपाल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य की महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष। हमारा आंसर होगा राज्यपाल। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की सभापति कौन होते हैं? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन होते हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के पर्यटन मंत्री, उदयपुर के संभागीय आयुक्त। हमारा आंसर होगा राजस्थान के राज्यपाल। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।